हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ मैथ्स जो हम ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए चला रहे हैं उसके पार्ट नंबर 15 और ये आज आप लोग को डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन का ये लास्ट पार्ट रहेगा। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को पूछेंगे तो 5 मार्क्स में पूछेंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर आप लोग को चलने से पहले आप लोग को बता देता हूँ कि द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो आप लोग को पार्ट 14 तक नहीं देखे तो जाकर पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में सारे वीडियो देख लेना जो अवेलेबल है। और आप लोग को जो कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन हम डाल रहे हैं जिसमें आप लोग क्वेश्चंस को कोई 1.5 के 1.8 के ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, यानी कि पोल पोल विजिट कर रहे हैं। तो आप भी जाकर यहाँ पर कम्युनिटी जो हम पोस्ट हम क्वेश्चंस डालते हैं उस पर रेगुलर आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जो बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए वो कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चन डालता हूँ वो बहुत क्या है, वो बेनिफिट होगा आप लोग को। मतलब कि आने वाले जो एग्जाम है बिहार बोर्ड 2025 में आप लोग को बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चंस है क्या। क्वेश्चंस है कि अपर लिमिट पाई बाई 2 से 0 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10x और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आप लोग को बताए हैं कि लिमिट पाई बाई 2 से 0 हो और इसका कोई अगर फंक्शन का हल ना हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में पूछ देता है तो इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इस वाले फंक्शन लिमिट अपर लिमिट पाई बाई 2 से 0 है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10x और dx है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, आई इंटीग्रेशन मान लेते हैं और लिमिट पाई बाई 2 से 0 है तो पाई बाई 2 से 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिखे और 1 और tan x के जगह पर tan x यानी कि sin x बाई cos x फॉर्मूला होता है कि sin x डिवाइड बाई cos x किसका फॉर्मूला होता है, tan x का फॉर्मूला होता है। ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद रखना है कि sin x डिवाइड बाई cos x, sin x डिवाइड बाई cos x क्या होता है, tan x होता है। तो इसे tan x के जगह पर हम लोग क्या लिखे, sin x डिवाइड बाई cos x लिखे और जो dx है इसको dx लिख दिए। अब आई इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन लिखते हैं इक्वल टू लिमिट पाई बाई 2 से 0 हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब 1 डिवाइड बाई, अब इसका cos x का एलसीएम ले लेते हैं और इसका जो एलसीएम जो बाटा पर के जोड़ करते हैं तो cos x प्लस का sin x हम कर देते हैं और dx कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि i इक्वल टू लिमिट पाई बाई 2 से 0 इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ये cos x क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो cos x और यहाँ पर डिवाइड बाई cos x प्लस का sin x और dx हो गया। जो हम लोग क्या काम करते हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब पुट हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग काम करना है। यहाँ पर पुट x टेंस टू ये 0 प्लस ये 0 और पाई बाई 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 0 और प्लस पाई बाई 2 इसको जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि आप लोग अगर इसका पार्ट नंबर 13 नहीं देखे, 13 14 उसमें प्रॉपर्टीज नंबर 4 बताए थे कि जो भी होता है उसको लिमिट्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि 0 ये लिमिट्स है और ये पाई बाई 2 है तो 0 प्लस पाई बाई 2 हम लोग जोड़ देते हैं। तो 0 प्लस पाई बाई 2 देते हैं और जो x टेंस टू है वो क्या होगा, माइनस एक्स, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब x टेंस टू क्या होगा, 0 को तो 0 ही हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको लिख देते हैं। अब x के जगह पर हम लोग क्या काम करेंगे, ये जैसे कि x के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स। तो अब समीकरण फर्स्ट क्या है, कॉस। तो यहाँ पर i इक्वल टू लिमिट लिख देते हैं पाई बाई 2 से 0 इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पर कॉस है तो कॉस लिखेंगे और यही x के जगह पर, इस x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस का x लिख देंगे। कोई तो उसके बाद डिवाइड बाई फिर क्या है cos x, तो cos लिखेंगे और x के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस का x लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और साइन तो साइन लिखेंगे और x के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx हम लोग लिख देंगे। अब आप लोग को पता है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन x का फॉर्मूला होता है। त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है एक कि कहीं भी अगर आप लोग को त्रिकोणमिति फार्मूला दिखाई दे कि कॉस कॉस देखो इसको रफ कर देता हूं, कहीं भी अगर फार्मूला दिखाई दे कि कॉस पाई बाई 2 माइनस का x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, साइन x होता है। तो यहाँ पर cos पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया है, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पर साइन x लिखेंगे।
फिर कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह पर साइन एक्स लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लिखेंगे। फिर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जस्ट क्या होता है कॉस एक्स, इसका उल्टा होता है डीएक्स के डीएक्स लिख देंगे, समीकरण सेकंड लिख देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो पाई बाई टू से जीरो इंटीग्रेशन लिख दिए, पाई बाई टू से जीरो लिख दिए, कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस प्लस साइन एक्स, तो कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस प्लस साइन एक्स हो गया। फिर इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड क्या है पाई बाई टू से जीरो, तो लिमिट वही लिख देंगे पाई बाई टू से जीरो। फिर साइन एक्स और डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पर लिख देंगे, जो डीएक्स है यहाँ पर डीएक्स हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब आई प्लस आई जोड़ेंगे तो कितना होगा, आई प्लस आई जोड़ेंगे तो कितना होगा 2i, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए 2i लिख दिए। लिमिट क्या है पाई बाई टू से जीरो, तो पाई बाई टू से जीरो लिख दिए। फिर इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे कॉस प्लस साइन एक्स, साइन प्लस कॉस एक्स से एलसीएम लेंगे तो कॉस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम बाटा ओके जोड़ लेंगे तो कॉस एक्स और यहाँ पर साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। और इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो बचता क्या है केवल डीएक्स बचेगा, तो 2i, तो 2i लिख देंगे यहाँ पर। और लिमिट क्या है पाई बाई टू से जीरो, तो पाई बाई टू से जीरो लिख देंगे। और ये तो कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या है इंटीग्रेशन डीएक्स। और हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन डीएक्स का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ पर 2i तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई टू से जीरो, यानी डीएक्स का समाकलन x होता है और जो लिमिट पाई बाई टू से जीरो ही होता है। अब x के जगह पर क्या लिखेंगे पाई बाई टू और माइनस फिर x के जगह पर जीरो लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2i और इक्वल टू पाई बाई टू माइनस जीरो यानी पाई बाई टू होगा। अब i यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर 2 क्या होगा नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो पाई बाई टू इंटू टू क्या होगा पाई बाई फोर। इसको फॉर्मूला को हम लोग प्रूव कर दिए। तो ये आप लोग क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर पाई बाई फोर इसको लिख देंगे। आया समझ में। और एक दो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर है, जितना क्वेश्चन आज फिक्स है कि 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा ही।